चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करिए। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज में देखिए कोण बी, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी 90 अंश है। 90 अंश का मतलब समकोण है, तो ये 90 अंश हो गया। अब बची भुजा ए सी, तो ए और सी ये हो गए बिंदु, अर्थात तीनों बिंदु ए बी सी हो गए और त्रिभुज एबीसी बन गया, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी ये आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई है, बीसी 12 सेंटीमीटर है, बीसी कितनी है 12 सेंटीमीटर। देखिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो, जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी भुजा पता करनी हो तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके आप वो तीसरी भुजा निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश है अर्थात समकोण है 90 अंश, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, लंब क्या है ए बी आपकी लंब हो गई, आधार क्या है बी सी आपकी आधार हो गई। अब देखिए ए सी कर्ण हमें पता नहीं है, ए बी है 5 और बी सी है 12, ए सी का स्क्वायर 5 25, 12 का स्क्वायर 12 12 हम 144, ए सी का स्क्वायर 5 4 9, 4 2 6, 169, 169 जो होगा वो 13 का वर्ग होगा, 13 13 में 169, वर्ग से रूट कैंसिल, अर्थात AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कर्ण भुजा आपकी AC 13 सेंटीमीटर आ गई, तो AC कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए तो जो पूछा जाए वो आप बता दीजिए। पूछा गया है आपसे साइन ए का मान बताएं, कॉस ए का मान बताएं और टेन ए का मान बताएं। तो साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण और काश थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, अब टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो चलिए इनके मानों को रखिए, लंब बटे कर्ण ए से लंब, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी अर्थात 12 और कर्ण हमेशा 13, और काश थीटा आधार बटे कर्ण, ए से आधार आधार 5 होगा और कर्ण 13 होगा, और ए से लंब सामने वाली भुजा लंब होगी अर्थात 12 और ए से आधार आधार ये 5 होगा। इस प्रकार से ये तीनों आपके मान होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी तथा काट सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज में कोण बी समकोण है, तो कोण बी ये हो गया और ये ए हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी। कोण बी क्या है समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। अब यहाँ पर भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा ए बी जो हो गई वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर है, सी ए कितना है 5 सेंटीमीटर है। साइन ए टेन ए कॉस सी तथा काट सी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हमें कोई भी भुजा निकालनी नहीं है। जब तीनों भुजाएं मालूम होंगी त्रिभुज की तो हमें कोई भी भुजा निकालनी नहीं होगी, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगानी नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट मान आप ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर पहला मान जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हमने आपको लाल बटे कक्का के माध्यम से फार्मूला बताया था। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब कितनी है 4 और कर्ण क्या है, अब ध्यान दें यहां पर साइन ए है तो ए मतलब देखिए जिस कोण को लिया जाएगा उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे यहाँ पर ए है तो ए ये हो गया, अब ए के सामने वाला कोण ये हो गया, सामने वाली भुजा ये हो गई, तो यहाँ लंब क्या होगा, यहाँ लंब 3 होगा। और कर्ण सदैव वही बड़ी भुजा होती है तो 3/5 ही होगा। जैसे tan a बराबर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, तो अब ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब अर्थात 3, आधार क्या है, आधार बगल वाली ये 4, तो 3/4। अब यहाँ पर cos c पूछा गया है तो cos c का फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा c से, c का आधार ये 3 होगा और कर्ण सदैव बड़ी वाली भुजा अर्थात 5 होगी। इसके बाद cot c पूछा गया है तो cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है, c से आधार, आधार 3 हो गया, लंब क्या है 4 हो गया, तो 3/4। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो sin Q cos Q tan R sin R के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिर से मान ज्ञात करना है तो हमने आपको बताया सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएं। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, इसमें कोण P समकोण है, जो कोण समकोण कहेगा वो 90 अंश होगा। P समकोण है तो ये P हो गया, ये समकोण माने 90 अंश है। अब PQR ये हो गया। आप ध्यान दें यहाँ पर PQ बराबर क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया PQ √3 सेंटीमीटर, PQ तो ये हो गया आपका √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। PR कितना है, PR ये कितना है 1 सेंटीमीटर। QR कितना है, QR है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से 3 की तीनों भुजाएं आपको दे दी गई हैं, कोई भी भुजा निकालनी नहीं है। जब कोई भी भुजा निकालनी ना हो तो डायरेक्ट मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर sin Q का मान पूछा गया है, sin Q बराबर फार्मूला क्या होगा, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हमने कहा आप कोण देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर sin Q दिया गया है, क्या दिया गया है Q, तो sin Q दिया गया है तो Q ये है। अब जिस कोण को दिया जाएगा उसके सामने वाली लंब होती है, तो जैसे यहाँ Q दिया है तो Q के सामने 1 है तो यही लंब हो गई, सामने वाली लंब और बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, तो बड़ी भुजा क्या है 2, तो 1/2। अब इसके बाद पूछा गया है cos Q, cos Q तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो Q से आधार, आधार क्या होगा, Q से √3 होगा और कर्ण बड़ी वाली भुजा 2 तो ये कर्ण हो गई। इसके बाद tan R, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, tan में लंब क्या है √3 है और आधार क्या है, आधार अब देखिए यहाँ पर R के सामने लंब होगी तो लंब क्या होगी √3, क्योंकि जिस कोण को लिया जाएगा उसके सामने वाली लंब होती है, तो R के सामने √3 है तो लंब। आधार क्या होगा 1। अब देखिए 1 का भाग देंगे तो √3 एकम √3 ही आ सकता है। tan R के बाद sin R पूछा है तो sin थीटा का फार्मूला होता है
लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, आर से लंब, लंब माने सामने वाली √3, और कर्ण क्या है, कर्ण बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण कभी बदलती नहीं है। यही आपके आंसर हो गए, यही आंसर हो गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो sin B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर फिर से तीनों भुजाएं दी गई हैं और मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपका त्रिभुज ये बन गया जिसमें कोण C समकोण है। तो C समकोण है तो जो कोण समकोण कहेगा वो यहाँ पर बनाएंगे, तो C समकोण हो गया। अब AB कोई भी भुजा मान लीजिए, अब देखिए ABC ये त्रिभुज बन गया, और यहाँ पर भुजा AB 26 दी गई है, तो AB कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा आपकी 26 हो गई, कर्ण भुजा। इसके बाद AC 10 है, AC ये 10 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए BC यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है। अब तीनों भुजाएं जब मालूम हो जाए तब मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मान क्या पूछा गया, साइन B। साइन B का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो B से लंब, B के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो B के सामने 10 है, और कर्ण क्या है, कर्ण है 26। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 5/13। इसके बाद tan B पूछा है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो B से आधार क्या होगा, B से आधार 24 है, कर्ण क्या है 26 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। tan B के बाद में cos थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, A से आधार, A से आधार, आधार ये हो गई क्योंकि सामने वाली भुजा लंब होती है, तो A से आधार 10 हो गई। और यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण बड़ी भुजा होती है 26। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 5/13। फिर से देख लीजिए साइन B का। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब देखिए साइन B का मान पहले पूछा गया है, साइन B। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब B से लंब देखिए, B ये है लंब, सामने वाली भुजा लंब होती है 10। कर्ण क्या होती है, कर्ण बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। साइन के बाद tan B का मान पूछा है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो B से लंब, लंब सामने वाली भुजा लंब होती है 10, आधार 24 हो गई। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/12। और cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब A से आधार क्या होगा, A से आधार 10 होगा, A से आधार 10 होगा। और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा कर्ण होती है। A से आधार 10 हो गया, कर्ण 26 हो गया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 5/13। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर हो, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो, तो साइन A और tan C के मान बताइए। देखिए कैसे बताएंगे मान। सबसे पहले क्या करना होगा, त्रिभुज बनाना होगा जिसमें कोण B समकोण है, तो ये B समकोण हो गया, AC ये हो गया, B समकोण है तो ये 90 अंश हो गया। जिसमें भुजा AB BC 1 है, AB कितनी है 1, और BC भी 1 सेंटीमीटर है, AB और BC 1 सेंटीमीटर। AC जो है ये √2 सेंटीमीटर है।
अब तीनों भुजाएं मालूम हो गई और हमसे पूछा गया है साइन ए का मान और टेन सी का मान। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दें यहाँ पर ए है, कोण क्या है, ए को सापेक्ष मानकर बताना है। तो ए सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा ये है, ए के सामने वाली भुजा ये है, तो लंब यहाँ 1 हो गई और कर्ण बदलती नहीं है तो कर्ण √2 होगी। अब टेन थीटा का फार्मूला होता है लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब C से लंब, तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी तो 1 हो गई और आधार आधार ये 1 है तो 1 एकम 1, अर्थात यही दोनों आपके आंसर हो गए। ये दोनों मान 1/√2 और टेन सी का मान 1, बस 2 ही मान बताने थे। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर हो तो cos P, tan P तथा cos R के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीनों भुजाएं दी गई हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो ये देखिए आपका त्रिभुज हो गया और त्रिभुज में कोण Q समकोण है, तो जो कोण समकोण होगा वो यहाँ पर लिखेंगे और समकोण का मतलब होता है वह कोण 90 अंश का होगा, अर्थात कोण Q 90 अंश का होगा। इसके बाद P, Q और ये R हो गया। अब देखिए जो मान दिए गए वो रख लीजिए। PQ 4 सेंटीमीटर है तो PQ ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर हो गया और इसके बाद PR 5 सेंटीमीटर, PR ये 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं दी गई हैं। तीनों भुजाएं जब मालूम हो तो आप डायरेक्ट मान ज्ञात कीजिए। मतलब cos P का मान पूछा गया है तो cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो P से आधार ये होगा और कर्ण हमेशा ये होगा बड़ी भुजा। cos P बराबर 4/5 आ गया। इसके बाद tan P का मान पूछा है तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, P के सामने जो होगा वो लंब होगा तो 3 हो गया और आधार क्या होगा, आधार 4 होगा। इसके बाद cos R का मान पूछा है तो cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो R से आधार ये नजदीक वाला 3 होगा और कर्ण सदैव बड़ी भुजा 5 होगा। तो यही आपके आंसर आ गए। मतलब cos P का मान 4/5, tan P का मान 3/4, cos R का मान 3/5। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने 6 क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ा और समझा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम उन गलतियों को सुधार सकें और आपको आगे के क्वेश्चनों को अच्छे से बता सकें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में।